इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। डैडी, हाँ मामला चांद का है, जिससे मोहब्बत करता था। डैडी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के बाद मुझसे चांद के बारे में कोई बात मत कीजिएगा, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊँ। तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपा गया है और वो आस्तीन का सांप सिकंदर है। देखो, वो इस वक्त तुम्हारे नाम से जुड़ी हुई है, तुम्हारी इज्जत है। उसे अपनी जिंदगी से निकालो यार, अपने लिए आसानी पैदा करो। दे दूंगा मैं उसको तलाक, निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए। उसके बाद वो जहां जाना चाहती है जाए। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। एक दोस्त होके अपनी ही दोस्त के पीठ में छुरा घोंपा था। क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके सिकंदर? पहले दोस्ती का दावा करके तुम मेरे करीब हुए सिकंदर, और उसके बाद प्यार का दावा किया। ये तुम मुझसे प्यार करते हो? मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं सिकंदर। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? किस बात का बदला लिया है मुझसे? तुम्हारे पास कहने को कोई अल्फाज नहीं है ना सिकंदर, क्योंकि तुम मुजरिम हो। और मुजरिम हमेशा इसी तरह सर झुकाए खड़ा होता। तुम जैसे लोगों को ना तो कभी सच्ची मोहब्बत नसीब होती है और ना ही सच्ची दोस्ती। खाला, राहिल तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और नौरीन, वो हमें कभी भी बेनकाब कर सकती है। फरिया, कुछ नहीं होगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? खाला, कैसे परेशानी हो? अगर अंकल को या डैड को इन सब बातों का पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना। अब सारी गेम हमारे अपने हाथ में है। जिस तरह से हमने चांद को राहिल की जिंदगी से निकाला है ना, उसी तरह उसे तलाक भी दिलवा देंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स। मैं सोचती हूँ कुछ। बाय। तो ये है तुम्हारा असल चेहरा। अब पता चला राहिल तुम्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नोमान, वो बस नौशीन, बस। मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी सफाई की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जी तो चाहता है तुम्हें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। नहीं नोमान, ऐसा मत कहें। इतनी बड़ी सजा तो मत दे मुझे। राहिल को बेटा कहती थी ना तुम। जानती हो माँ बेटे का क्या रिश्ता होता है? समझती हो माँ क्या होती है? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं नोमान। फरिया की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज। राहिल सही कहता था, तुमने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना। मैं ही पागल था जो तुम्हें हमेशा फेवर करता था। तुमने जो हरकत की है ना, इसके बाद तुम्हारा वजूद मुझसे इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। नहीं नुमान,
प्लीज ऐसा मत करें, इतनी बड़ी सजा तो ना दे मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा एतबार उठ गया है तुमसे। दफा हो जाओ, नफरत हो गई है मुझे तुमसे। मैं कहाँ जाऊंगी? आप जानते हैं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं। ये पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी हकीकत मुझ पे खुल चुकी है। मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जो वफादार ना हो। ये सब कुछ तुमने फरिया के लिए किया था ना, तो जाओ लोगों के पास। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। नुमान प्लीज प्लीज, आप मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती नाकाबिले माफी है। तुम इसी वक्त मेरा घर छोड़ के चली जाओ। नुमान प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज एक बार। आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसी गलती वापस नहीं करूंगी। मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। दफा हो जाओ यहां से। क्या हो गया डैड? इतने मैच्योर होने के बावजूद आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? मन खुदा के लिए राही को कुछ मत बताइएगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसके दिल में अपनी जगह बनाई। मैं मानती हूँ मैं उसकी माँ बनने के लायक नहीं, लेकिन प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा। मुझे माफ कर दे। मैं राहिल की नजरों में गिरना नहीं चाहती। प्लीज मोहब्बत में शिकस्त खाया हुआ एक दिल जला दूसरे दिल जले से मिलने आया। पर ये मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इससे क्या होगा सिकंदर? इस तरह क्या तुम चांद को भुला पाओगे? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं है। क्या करूं? चांद की बेवफाई का मातम करूं? उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा फरिया। मजाक तो राहिल ने मेरा भी उड़ाया, तमाशा उसने मेरा भी बनाया है शादी कैंसिल करके। मुझे बदला लेना और हम अपना बदला ले सकते हैं। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया। वाओ, दैट्स गुड। यार ये सब कुछ करना कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं? सिकंदर तुम्हें क्या हो गया? जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। बस अब आग लगाने की जरूरत है। अब तुम्हारी बारी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। हम दोनों का रिश्ता मेरे लिए कितना है। मेरा मतलब है दोस्ती का रिश्ता। चलो शाहिर, कैसे? व्हाट आर यू डूइंग सिकंदर? क्या कर रहे हो तुम? एक्चुअली मेरी रात में उससे फोन पे बात हुई थी, लेकिन अभी उसका नंबर बंद जा रहा है। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। एक दोस्त हो के अपनी ही दोस्त की पीठ में छुरा घोपा था। क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके सिकंदर? पहले दोस्ती का दावा करके तुम मेरे करीब हुए सिकंदर, और उसके बाद प्यार का दावा किया। ये तुम मुझसे प्यार करते हो? मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं सिकंदर। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? किस बात का बदला लिया है मुझसे? तुम्हारे पास कहने को कोई अल्फाज नहीं है ना सिकंदर, क्योंकि तुम मुजरिम हो, और मुजरिम हमेशा इसी तरह सर झुकाए खड़ा होता है।
तुम जैसे लोगों को ना तो कभी सच्ची मोहब्बत नसीब होती और ना ही सच्ची दोस्ती। पानी पी। जान, तुम तो बहुत बहादुर हो। इस तरह से कमजोरों की तरह रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज खुद को संभालो। मैं भी इंसान हूं नौरीन, पत्थर नहीं। मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं अकेली रह गई हूं नौरीन। कौन दुश्मन है कौन दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस पे भरोसा करूं किस पे ना करूं। आखिर मेरे साथी की। वाकई तुम ठीक कह रही हो। सिकंदर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ निकलेगा, ये मैं भी सोच नहीं सकती थी। मेरा तो इस दुनिया से भरोसा ही उठ गया। हर एक चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा। राहिल इजहार बन के मेरी जिंदगी में आया तो मैं समझ ही नहीं पाई। भाई के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सिकंदर ही था, जिसकी दोस्ती पे मैं फख्र किया करती थी, और वो भी दूसरों की तरह निकला। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब मेरा तमाशा क्यों बनाते हैं नौरीन? राहिल, जाओ चांद को ले आओ। डैड, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। जब तुम चांद से शादी की जिद कर रहे थे तो उस वक्त मैं इस शादी के हक में नहीं था। मैं समझता था तुम जज्बाती और इमेच्योर हो, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे अच्छी लगी। लेकिन जब उसने इस शादी से इनकार कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तुम्हारे लिए बदकिस्मती है। जानते हो क्यों? डैड, मैं नहीं जानना चाहता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है जानने। चांद से मेरे इंप्रेस होने की वजह नहीं थी कि मेरे बेटे को खूबसूरत लड़की मिलेगी। उसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही लड़की है जो मेरे बच्चे की जिंदगी को बदल देगी। डैड, आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? मैं उस बेवफा को भूलना चाहता हूँ और आप बार बार उसका नाम लेके मुझे याद करवाते हैं। ना वो बेवफा है और ना ही उसका कसूर है। कसूर तुम्हारा है राहिल। तुमने मोहब्बत तो की लेकिन एतबार नहीं किया। मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत एतबार पे कायम होती है। मैंने ये गलती की थी, तुम्हारी माँ को खो दिया। आज तक पछताता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलती दोहराओ और सारी उम्र पछताओ। लेकिन डैड, जो मैंने देखा और सुना है, अगर वो आप देखते और सुनते तो इस वक्त आप उसकी तरफदारी नहीं मेरी तरफदारी कर रहे होते और मुझे कह रहे होते कि मैंने जिंदगी में पहला सही कदम उठाया। देखो राहिल,
जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूं कि जाओ और मेरी बहू को घर लेके आओ। सॉरी डैड, मैं आपका फैसला नहीं मान सकता। मैं मानता हूं चांद मेरी पसंद थी और मेरी पसंद ही गलत थी, और मैं उसको दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। मैं फैसला कर चुका हूं। कैसा फैसला? चांद को तलाक देने का। बकवास बंद करो और आइंदा ये लफ्ज मत दोहराना, सुना तुमने? डैड, बेहतर यही होगा कि आप मेरे जाती मामला में मुदाखलत ना करें। चांद मेरी बहू है और मैंने उसे बेटी माना है। मैं तुम्हें ये पागलपन और उसके साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। और उसने जो आपके बेटे को धोखा दिया, उसने जो आपके बेटे को तकलीफ पहुंचाई, ना वो जीने का ना वो मरने का, उसका क्या? डैड, वो मेरी आंखों में फरेब की धूल झोंकती रही है, उसके बावजूद भी आप उसी की साइड ले रहे हैं। हाँ देखो राहिल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मगर सच ये है कि तुम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की गई है। अब से छोड़ो, जाओ और चांद और आयशा को लेके आओ। मैं चाहता हूं आज शाम तक वो घर वापस आ जाएं। मैं आज रात तक उन दोनों को यहां देखना चाहता हूं। चांद को लेने जा रहे हो? हरगिज़ नहीं डैड, चांद दोबारा इस घर में अब कभी नहीं आएगा। सोचा तो मैंने यह था कि दोबारा कभी उसका नाम तक नहीं होगा, लेकिन मेरी बदकिस्मत तो मेरे घर वालों के दिलो दिमाग पे छाई हुई। हाँ सिकंदर, बोलो। क्यों ऐसा घिनौना काम करवाया तुमने मुझसे? बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? मुझे चांद के खिलाफ वर्गलाया तुम। जो मैं सोच भी नहीं सकता था वो काम करवाया तुमने मुझसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा फरिया। तुम खामखा ही घबरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मेरी खाला से बात हुई है, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। कौन सी जीत यार? कैसी जीत? तुम इसे जीत कहती हो? मुझे घिन आ रही है अपने आप से। मेरा सर शर्म से झुक चुका है। फरिया, ये जीत नहीं, सरासर धोखा है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। मोहब्बत पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। देखो, तुम जिसे राहिल से मोहब्बत कहती हो ना, वो मोहब्बत नहीं है, वो तुम्हारा पागलपन है। और मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि हम दोनों को चाहिए हम अपना गुनाह कबूल कर लें। इसी में हम दोनों की बेहतरी है। पागल मत बनो सिकंदर, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। हमारी जीत उस वक्त होगी जब तुम्हें चांद और मुझे राहिल मिल जाएगा। फरिया, तुम शुरू से ही नेगेटिव हो। मैं समझ नहीं पाया और तुम्हारी बातों में आ गया। तुम्हारा साथ नहीं करना मैंने खुद को अपनी नजरों में गिराया और चांद की नजरों में। मुझे थोड़ी पता था तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, ये जल्दी हिम्मत हार जाओगे। देखो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन खामोश रहो। फरिया देखो, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन मैं अपने गुनाहों का इज़ाला करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? सिकंदर, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो, कोई गलती कर मत बैठना। हेलो हेलो सिकंदर, फोन काट दो। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। मैं राहिल की जिंदगी में जहर भरने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा प्लान मेरा और फरिया का, ताकि तुम दोनों को अलग कर सके। सिकंदर के साथ मिलके मेरी और चांद की जिंदगी में जहर घोला। अरे तुम तो मोहब्बत का नफरत के भी काबिल नहीं हो।
शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम पुरानी सारी तलखियों को भूल जाओगे। अब आप मेरे दिल से उतर चुके हैं राहिल। अगर आपने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं आपसे खुला लूंगी। इश्क